अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे और इतना ज़्यादा काम था कि बस काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभी भी ये देखें जगह जगह अभी सिर्फ हमने सामान जो है ना वो कमरों के अंदर रखा है, प्रॉपर सेटिंग अभी तक भी नहीं हुई। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी फैली हुई हैं, हर तरफ रश ही रश लगा पड़ा है। ये देखें बस हमने सामान जहाँ जहाँ रखना था, यानी कि जो बेड था वो हमने वहाँ पर सेट कर दिया, जिस इस कमरे में जो बेड रखना था, और थोड़ा बहुत सामान जो है अभी फ़िक्स किया है। मतलब जो मेन फर्नीचर था ना वो हमने अभी तक सिर्फ सेट किया है। इसके अलावा ये देखें मेरे कमरे की हालत देखें, यहाँ पर ये सारा सामान अभी तक ऐसे बिखरा हुआ है बेड के ऊपर। ये पता नहीं क्या क्या जहान की चीज़ें पड़ी हुई हैं। कंप्यूटर का बड़ा गरक हो जो है, इतनी मिट्टी पड़ चुकी थी ना इसके ऊपर। और ये देखें सारे कपड़े जो थे, जो कंबल वगैरह पेटियों में से जो सामान निकला था, वो सब कुछ जो है ना ये देखें यहाँ पर ढेर लगा हुआ है। और ये पीछे से आने वाले शोर को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी नीचे जो है ना वो पर्दे वगैरह लगने का काम हो रहा है। ठक ठक की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। और मैं इस वक्त ना छत पर आई हूँ। यहाँ पर छत पे जो स्टोर रूम है वहाँ पर कुछ चीज़ें सेट करनी थी, तो मैंने सोचा चले यहाँ पर ना वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। ये देखें हर तरफ सामान अभी तक हमारा फैला हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ये सारी चीज़ें सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कमरे में जो पहले सामान सारा फैला हुआ था वो मैंने समेटा। इसके बाद ही मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, ये सारा सामान जो है ये निकाला। इन सबको मैं अब तय करूँगी, अलग-अलग हर चीज़ को तय करूँगी। फिर इनके शूज़ हैं, इनको सारा साफ़ करके डब्बों में रखूँगी। तो बहुत ज़्यादा काम अभी भी फैला हुआ है। ये देखें हर तरफ जो है ना फैलावा ही फैलावा, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज 3 दिन हो गए मुसलसल हम लोग लगे हुए हैं समेटने के लिए, लेकिन पता नहीं चीज़ें समेटी नहीं जा रही। और बहुत सारा सामान अभी तो हमारे इस घर, ये घर चूँकि छोटा था, बहुत सारा सामान जो है वो हमने अपनी, हमारे साथ में एक और रिलेटिव्स हैं उनके छत पे 2 कमरे उनकी खाली थे, तो वहाँ पर हमने अपना एक अदद सोफ़ा वहाँ पर रखवाया है। कुछ चारपाइयाँ जो थी वो हमने उनके घर में रखवाई हैं। इसी स्टैंड था एक, वो रखवाया। बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो कि हमने मज़दूरों को दे दी, जो कि सामान सेट कर रहे थे, यानी कि जो इस घर में जगह ही नहीं थी जिनके रखने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर तकरीबन मैंने घंटा डेढ़ लगा कर ये सारे उनके कपड़े अलग-अलग सेट किए हैं। पैंट्स अलग की, कोट अलग किए, शर्ट्स अलग की, जो टी शर्ट्स थी उनको अलग से किया। हर चीज़ को मैंने यहाँ पर सेट किया। अब मैं इनको समेटूंगी, रखूँगी। अब इनके शूज़ जो हैं वो सारे इकट्ठे करके रखूँगी। और शूज़, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि शिफ्टिंग के दौरान ही इनके 2 शूज़ थे पेयर, जिनका एक एक पाँव पता नहीं कहाँ चला गया, वो मिला ही नहीं शिफ्टिंग में। उनको फिर मैं अब फेंक दूँगी, ज़ाहिर-सी बात है, पता नहीं कहाँ उनके एक-एक पाँव मिल चला गया। 2 पेयर थे जिनमें से दोनों का एक-एक पाँव है और एक पाँव का कोई पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। और ये फिर हम लोग नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे कुछ ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि नए घर में जब हम आए थे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, कुछ डब्बे वगैरह टूट गए थे किचन के, कुछ चीज़ें जो नहीं लेनी वाली थी और ग्रॉसरीज़ भी करनी थी। तो फिर मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ हम लोग जा रहे थे। मैंने सोचा चले कुछ ग्रॉसरीज़ कर लेते हैं और भी किचन का छोटा-मोटा सामान जो है लेने वाला वो ले लेते हैं। और बाहर अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। रात तो बहुत ठंडी हो गई है, रात को मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एसी के बगैर भी हम लोग सो सकते हैं, लेकिन दिन में अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर बहुत धूप है। ये देखें ऐसे सड़कें धूप से भरी हुई थी, मतलब बहुत रश लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी दिन के टाइम पे। और फिर हम लोग यहाँ पर पहुँचे। ये हमारे करीब में ही एक स्टोर है, और ये स्टोर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। मतलब आपको बार बार जगह जगह इधर उधर घूमना फिरना नहीं पड़ता, फ़लाँ चीज़ के लिए फ़लाँ चीज़ के लिए। यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो मिल जाती है। और इनके रेट्स भी मैंने कंपेयर किया, बाकी स्टोर्स की निस्बत इनके रेट्स जो है ना वो मुनासिब होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते। तो बाहर भी जो रेट्स होते हैं तकरीबन इनके भी वही होते हैं। वरना बाकी जो अगर हम बड़े बड़े स्टोर्स पे देखें, जैसे अल्फता पे जाएँ, इम्तियाज़ पे जाएँ, तो उनके रेट्स में और बाहर के रेट्स में अच्छा खासा फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पर रेट्स में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि यहीं पर सारा जो है ना सामान वगैरह, ग्रॉसरी का जो भी सामान हो वो हम यहीं से लें। तो यहाँ पर ये मैं देख रही थी कि टैंग के कितने ज़्यादा फ्लेवर्स आ चुके हैं। जब हम छोटे थे तब सिर्फ एक ही ऑरेंज फ्लेवर आता था, और मेरी खाला तब सऊदीया में होती थी तो वो हमारे लिए टैंग भिजवाया करती थी। तो मतलब हम लोग बड़े फ़ख्र से बताया करते थे सबको कि हम टैंग, हमारे घर में है टैंग, हम पीते हैं। मतलब बहुत अच्छी एक नई चीज़ समझ जाती थी उस वक्त जब हम छोटे छोटे थे, मुझे याद है। तो यहाँ पर तब पाकिस्तान में टैंग अवेलेबल भी नहीं था, तो बाहर से हमारे लिए वो टैंग आता होता था, और हम बॉटल में बना के लंच में ले जाते थे गर्मियों में साथ। और बहुत ही अच्छा, बड़ा मज़े का फ्लेवर होता था। आज देखिए इतने सारे फ्लेवर्स आ चुके हैं टैंग में, बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ चुकी है, और कीमतें भी फिर उसी हिसाब से बढ़ रही हैं। तो बस फिर हम लोग ग्रॉसरी करके वापस आ गए। अभी सारा सामान ग्रॉसरी का वैसे ही पड़ा हुआ है, वो मैं फिर समेटूँगी अभी, क्योंकि मैंने सोचा चले मैं थोड़ा सा अपना रूम जो है इसको मैंने सारा साफ़ सफाई कर ली थी, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैंने किस तरह से इस घर में आकर इसकी सेटिंग की है। तो ये देखिए यहाँ मेन डोर के साथ ही जो है ना
अलमारियाँ मैंने सेट की हैं और जो इनकी सेंटर वाली दीवार थी उसके साथ बेड को सेट किया। बेड के साइड पे जो है वो वॉशरूम का डोर आपको नज़र आ रहा होगा। वॉशरूम के साथ ही फिर ये जो था ना, ये मिरर जो था, शू रैक जो था, ये हमारा, ये मैंने इधर सेट किया है। उसके साथ ही कंप्यूटर लगा दिया। फिर मैंने अभी फ़िलहाल मैंने वक्ती तौर पर ये सारी सेटिंग की है। मैंने कहा कुछ दिन देखूँगी, अगर मुझे कुछ चेंज करना हुआ तो फिर इनको चेंज भी कर लूँगी। मतलब ये कोई फ़िक्स नहीं है कि भाई ऐसे ही इसको रखना है। और जो ऊपर सीनरी थी हमारे रूम में एक लगी हुई, जो वो टूट गई थी, पता नहीं शिफ्टिंग के दौरान कैसे उसका फ्रेम जो है वो टूट गया, वो भी मैं नहीं लेकर आऊँगी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि नहीं लाने वाली है रूम के लिए। और ये जो है ना, इसका दरवाज़ा, क्योंकि इस रूम में खिड़की नहीं है, इसलिए इसका एक डोर जो है ना वो पीछे वाली साइड पे खुलता है, जहाँ पर छोटी सी एक गैलरी है, वहाँ पर टैप्स वगैरह लगी हुई हैं कि आपने थोड़ा वो जो भी वॉशिंग का काम करना हो या मतलब जो भी आपने काम करना हो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो वहाँ से रोशनी भी आती है, हवा भी आती है। तो इसलिए ये ना, चूँकि विंडो नहीं है, इसलिए इसके ना एक डोर जो है बैक साइड पर गैलरी की तरफ जो है वो दिया हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए ड्रेसिंग टेबल मैंने यहाँ पर सामने रखा है, बेड के बिल्कुल सामने। और शिफ्टिंग के दौरान क्या हुआ है कि ड्रेसिंग टेबल का एक जो ड्रॉर है ना वो टूट गया। तो अभी उसको कहा हुआ है कारपेंटर को कि वो आए किसी दिन, चक्कर लगाए और वो ड्रॉर जो है वो उसको सेट कर दे। तो ये देखें, अभी तक ये सिर्फ एक किस्म की चीज़ों को टकाया है हमने यहाँ पर। जैसे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे कुछ चेंज भी करना हुआ तो वो भी चेंज कर लेंगे। और एक और बात कि यहाँ पर हमने इस घर में किसी भी रूम में कारपेट जो है ना वो नहीं डाला, क्योंकि पिछले घर में हमारे सारे रूम्स जो थे उनके अंदर कारपेट थे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी सफाई करने में, बहुत टाइम हमारा लग जाता था। तो इसलिए हमने सोचा कि इस दफ़ा इस घर में ना हमने बिल्कुल भी किसी रूम में कारपेट नहीं डाला। सिर्फ़ और सिर्फ हमने ड्राइंग रूम में कारपेट डाला, इसके अलावा और किसी जगह पर भी हमने कारपेट नहीं डाला, किसी रूम में भी नहीं डाला। तो अब सफाई करने में बहुत मज़ा आता है, बड़ी जल्दी जल्दी से सफाई हो जाती है। तो यही बस छोटी सी मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे